Dear friend, welcome to our channel AEH. Hello friends, you are welcome again. In the last video we have discussed about the sentence. Types and sentence ये हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं. Now we are going to describe before you parts of speech, है ना. आज parts of speech देखेंगे. एक्चुअल में अगर हम बात करें ग्रामर में तो जो हमारे वर्ड होते हैं ना और उनका जो प्रयोग होता है, यानी कि जो वर्ड ग्रामर के हैं, है ना, और उनका जो प्रयोग होता है, उस प्रयोग के आधार पर हम जो है इन वर्ड को 8 भागों में बांट सकते हैं. क्या कर सकते हैं? इन वर्ड को 8 भागों में बांट सकते हैं. यानी कि अगर मैं सीधे से बोलूँ तो ये होता है ना, वर्ड जो होते हैं उनको ग्रामर में जो है 8 भागों में बांटा जाता है और ये 8 भाग ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं, है ना. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम बात करते हैं क्या होता है नाउन, है ना. अभी इनको ऐसे ही लिख लेते हैं पहले, प्रोनाउन, और उसके बाद तीसरा आता है एडजेक्टिव, फिर आता है वर्ब, पांचवा आता है एडवर्ब, फिर 6 प्रीपोजिशन ये आता है, और फिर कंजंक्शन एंड द लास्ट वन इज इंटरजेक्शन, और लास्ट में आता है इंटरजेक्शन. तो ये है ना 8, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं. अब हम अगर देखें नाउन का, है ना, मोटा सा वो दूसरे नाउन के बारे में, तो ये किसी, है ना, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम होता है. और कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो नाउन की जगह यूज़ किए जाते हैं, उनको प्रोनाउन कहते हैं. और ये विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं, ये क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं. और अगर वर्ब की बात करें तो, है ना, सेंटेंस में जो काम किया जाता है, जैसे आना जाना, खाना पीना, उठना, है ना, सोना, ये सब चीज़ें वर्ब होती हैं. और अगर वर्ब के बारे में कुछ वर्ड और कुछ बता रहा हो, है ना, जैसे जाना, गो, और स्लो, है ना, धीरे जाना, तो इसका मतलब ये है स्लो वहाँ पर एडवर्ब है. उसके बाद प्रीपोजिशन, ये स्थान को बताते हैं, है ना, जैसे ऑन द टेबल, इन द रूम, एट द स्कूल, ये. और कंजक्शन क्या होते हैं? ये 2 वर्ड या सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं. और इंटरजेक्शन की अगर बात करें, है ना, जो भी कोई चीज़ हमारे मुंह से आश्चर्य वाले कंडीशन में निकलती है उसको इंटरजेक्शन कहते हैं. तो ये बिल्कुल छोटा सा क्लासिफिकेशन बता दिया है मैंने आपको. नाउ वी कम इन द डिटेल. नाउ आई हैव रिटन द डेफिनेशन बिफोर यू. अब मैं आपके सामने डेफिनेशन लिख चुका हूँ. तो सबसे पहले देखें नाउन, है ना, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या गुण, है ना, या फिर अवस्था के नाम को नाउन कहा जाता है. यानी कि वस्तु का नाम हो सकता है, व्यक्ति का नाम हो सकता है, स्थान, ये गुण या अवस्था का नाम हो सकता है. तो उसको हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं ना. अब मैं आपको समझाता हूँ बाय मीनिंग, है ना. जैसे वस्तु के नाम, वस्तु की बात करें तो मेरे पास वस्तु जो फिलहाल में है ना, वस्तु को थिंग कहते हैं. तो फिलहाल थिंग में मेरे हाथ में ये पेन, है ना, ये कोई वस्तु हो गई, ठीक है. और इसके अलावा बात कर सकते हैं टेबल, है ना, जिस पे हम वर्क कर रहे हैं, ये कोई वस्तु हो गई, है ना. वो खाने की चीज़ भी हो सकती है ना. हम एक फल ले लेते हैं, ग्रेप्स, ठीक है. तो ये सब चीज़ें क्या हैं? वस्तुएं, है ना. अगर बात करते हैं हम स्थान की, यानी कि प्लेस की, अगर बात हम करते हैं प्लेस की, तो उस कंडीशन में देखिए प्लेस क्या क्या हो सकता है. जैसे क्लासरूम, है ना, जहाँ पे हम जो है ना फिलहाल आपका लेक्चर ले रहे हैं, तो क्लासरूम हो जाएगा. उसके बाद बात कर दीजिए स्कूल, है ना. आगे हो सकता है हाउस, ठीक है. तो ये स्थान का नाम हो गया ना. अब हम गुण का नाम देखते हैं ना, जो क्वालिटी होती है उसका नाम देखते हैं, गुण का नाम देखते हैं. तो गुण में क्या हो जाएगा? जैसे ऑनेस्टी, है ना, ईमानदारी, तो ये गुण का नाम हो रहा है, ठीक है. और एनिमिटी, दुश्मनी, है ना, ये गुण का नाम हो रहा है. ब्रेवरी, बहादुरी, ये गुण का नाम हो रहा है. अब अगर हम अवस्था को देखें ना, यानी दशा को स्टेट बोलते हैं, ठीक है. अगर अवस्था को देखें तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है? स्टेट में, जैसे स्टेट हो सकती है ना, क्या बोलते हैं, तो स्टेट है ना, इलनेस, ऑडनेस, बीमारी, बुढ़ापा, है ना. तो ये सब चीज़ें क्या है? नाउन है ना. इसमें आप एक चीज़ ये भी लिख लीजिए, कोई एनिमल, है ना, एनिमल जो होता है
उसका भी नाम नाउन होता है ना। एनिमल, काउ। और एनिमल का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि खाली 4 पैरों वाले एनिमल की बात कर रहे हैं ना, उसमें जो है जो उड़ने वाले हैं है ना, पक्षी हैं, उनका भी जिक्र कर सकते हैं, पीकॉक। तो ये सब चीज़ें नाउन होती हैं। क्या होती हैं? नाउन होती है। अब वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। अब नाउन को क्लासीफाई करते हैं, काइंड्स ऑफ नाउन आपको बताते हैं। वी विल डिस्कस अबाउट द काइंड्स ऑफ नाउन। आपके सामने हम काइंड्स ऑफ नाउन है ना, नाउन के जो काइंड होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो ये है ना 5 होते हैं हमें से। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट द प्रॉपर नाउन। सबसे पहले हम आपके बारे में प्रॉपर नाउन के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट मैं इसकी कुछ डेफिनेशन लिख लेता हूँ, फिर आपको तो आई हैव रिटन प्रॉपर नाउन किसी विशेष व्यक्ति है ना, या विशेष वस्तु या स्थान, इनके नाम को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं, है ना। अगर जैसे विशेष व्यक्ति की बात करें तो हम इसके एग्जाम्पल ले सकते हैं ना, जैसे किसी का नाम आ गया। वैसे तो है ना, अगर हम लड़कों की बात करें तो आप किसी को भी कह सकते हो लड़के, लेकिन अगर आप नाम ले रहे हैं, जैसे आपने नाम ले दिया मोहन, तो ये खाली एक ही आदमी के लिए पर्टिकुलर हो गया है। तो इस कंडीशन में ये क्या है? विशेष व्यक्ति है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है। इसी तरह आप जो है अगर स्थान की बात करें, जैसे है ना, आप किसी भी सिटी को सिटी बोलते हैं, लेकिन अगर आपने नाम ले दिया दिल्ली, तो ये क्या है? हमारा प्रॉपर नाउन है, ठीक है। यानी कि ये बताता है कि किसी है ना विशेष चीज़ की बात की जा रही है, तो उस कंडीशन में क्या होता है? वो प्रॉपर नाउन कहलाता है ना। जैसे हम किसी लैंग्वेज का नाम लिख दें, हिंदी, सही है, ये भी क्या है? ये भी प्रॉपर नाउन है ना। यानी कि अपनी तरह का कुछ, ठीक है, वो किसी पर्टिकुलर के लिए यूज़ होता है। जैसे बहुत से टाउन है ना, हम किसी भी एक टाउन का नाम लिख सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया, हमने लिखा है यहाँ पे कॉम, ठीक है। तो ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। यानी अब अगर हम बात करें, ये तो किसी लड़के का नाम है ना, किसी भी लड़के को आप बॉय तो कह सकते हो, लेकिन मोहन नहीं कह सकते, क्योंकि मोहन ये उसी के लिए लागू है, ये प्रॉपर नाउन है। अब किसी भी सिटी को सिटी तो कह सकते हो, लेकिन दिल्ली नहीं कह सकते। दिल्ली कहेंगे तो ये उसी सिटी का नाम हो जाएगा, यानी कि प्रॉपर नाउन है। कोई भी लैंग्वेज है, आप उसको लैंग्वेज तो कहेंगे ना, ज़ुबान बोलेंगे, बट अगर आप हिंदी कहते हैं तो ये हिंदी के लिए ख़ास बात हो जाती है। इसी तरह किसी भी टाउन को आप टाउन कहें, लेकिन अगर कांदा बोलना है टाउन का नाम, तो ये प्रॉपर नाउन है, ठीक है। अब बात करते हैं हम कॉमन नाउन की। कॉमन नाउन, तो अब हम आपके सामने कॉमन नाउन लिख चुके हैं ना। इसमें क्या होता है? ये एक ऐसा नाउन होता है कि एक ही वर्ग के है ना व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान का बोध कराता है, तो उसको क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन बोलते हैं। जैसे मैं अगर व्यक्ति की बात करूँ है ना, तो किसी को भी आप कह सकते हो बॉय, ठीक है। अगर लड़का है तो आप बोलिए लड़का, है ना, ठीक है। उसका नाम कुछ भी है, हम उसको क्या कह रहे हैं? लड़का। इसी तरह वस्तु है ना, सही है, पेन। अब हम पेन बोल रहे हैं ना, पेन का नाम नहीं ले रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि फाउंटेन पेन, समझ रहे हो, खाली पेन बोल रहे हैं। तो इसी तरह प्राणी है ना, सही है, क्या बोल रहे हैं? है ना, एनिमल हो सकता है कोई, ये कह लीजिए, जैसे हमने बोल दिया लोयन, है ना, उसकी जाति का नाम नहीं लिया है, उसकी प्रजाति का नाम नहीं लिया है, खाली उसको लोयन कह दिया ना। अब जैसे हम स्थान की बात करें तो हमने कह दिया स्कूल, ठीक है। हमने किसी स्कूल का प्रॉपर नाम नहीं लिया है। जैसे अगर हम इनके प्रॉपर नाउन की बात करें, तो मैंने बताया था ना, लड़के के लिए आप नाम लगा दीजिए कोई भी, हमने यहाँ पे लिख दिया अहमद, ठीक है। अब पेन के लिए कोई नाम लगा दीजिए, है ना, क्या नाम हो गया? फाउंटेन पेन, ठीक है। अब लोयन की किसी प्रजाति का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो वो इसके लिए क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। इसी तरह स्कूल है ना, हमने स्कूल का लिख दिया सेंट मैरीज, तो ये अब प्रॉपर नाउन होगी। यानी कॉमन नाउन में आप किसी के भी लिए वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन है ना प्रॉपर नाउन में क्या होता है? वो किसी भी एक आदमी या है ना जगह या वस्तु के लिए ख़ास हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम क्या कहते हैं? उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक है। जैसे स्थान की बात करें, है ना, हमने लिख दिया यहाँ पे सिटी, ठीक है। अब सिटी डाल दिया है ना, और सिटी के नीचे हमने एक नाम दे दिया देहरादून। तो सिटी में तो आपके दिमाग में सारे सिटी आ रहे हैं, लेकिन अगर देहरादून डाल दिया है तो सिर्फ इसका मतलब ये है कि एक ही शहर की बात हो रही है। तो ये क्या है ना, ये तो सब ऊपर जो मैंने लिख दिया है, बॉय, पेन, स्कूल, है ना, लॉयन, स्कूल, सिटी, ये सब क्या है? कॉमन नाउन है। लेकिन हम इनके अगर है ना बॉय की जगह अहमद लिख दें
या पेन की जगह फाउंटेन लिख दें, स्कूल की जगह है ना सेंट मैरी लिख दें, या सिटी की जगह देहरादून लिख देते हैं, तो इस कंडीशन में ये प्रॉपर नाउन हो जाता है। देखते हैं कलेक्टिव नाउन है ना, वी हैव रिटन, इसके बारे में लिख चुके हैं, जिस नाउन से एक वर्ग के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है। यानी कि यहाँ किसी एक व्यक्ति या वस्तु की बात नहीं की जा रही है, बल्कि ये बात की जा रही है कि उसके पूरे ग्रुप की बात की जा रही है। क्या बात की जा रही है? पूरे ग्रुप की। ठीक है, अब जैसा है ना हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, तो हमने लिख दिया फैमिली, यानी किसी एक मेंबर के लिए ना बहुत सारे मेंबर होते हैं, तो पूरा ग्रुप उनका क्या कहलाता है? फैमिली कहलाता है। ठीक है, जैसे बहुत सारे खिलाड़ी है ना वो क्या बनाते हैं? एक टीम बनाते हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं उनसे क्या बनता है? क्लास बनता है। तो ये क्या है? प्रॉपर नाउन है ना। बहुत सारे जो जानवर आदमी होते हैं सॉरी, उनसे है ना जब वो इकट्ठे होते हैं तो क्या कहते हैं? क्राउड कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे जानवर इकट्ठे होते हैं तो क्या बोलते हैं? हर्ड बोलते हैं। यानी कि ये कह लीजिए कि कलेक्टिव नाउन है ना। एग्जाम्पल तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन सीधी सी बात यह है कि कलेक्टिव नाउन में क्या होता है? पूरा कलेक्शन होता है ना। कोई भी चीज़ है ना, किसी एक चीज़ की बात नहीं की जाती, किसी एक आदमी की बात नहीं की जाती, बल्कि उनको इकट्ठे करके, सही है, उनको काफ़ी सारी मात्रा में बात की जाती है। ठीक है, जैसे बहुत सारी चाबी होती हैं आप है ना, और बहुत सारी चाबियों को क्या कहते हैं? बंच है ना, यानी कि गुच्छा। ठीक है, अब जैसे बहुत सारी आपने क्या कर लिया है ना, काफ़ी सारे वो लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली हैं है ना, या काफ़ी सारी कोई चीज़ इकट्ठी कर ली है, उनको आपने एक बांध दिया गट्ठड़ है ना, बंडल। तो इसका मतलब क्या है? ये कलेक्टिव नाउन है ना। कलेक्टिव नाउन में क्या होता है? कलेक्शन होता है। अभी आगे बात करते हैं। अब देखिए, अब आपके सामने लिख चुके हैं ना फोर्थ नंबर मेटेरियल नाउन। तो मेटेरियल नाउन है ना, कौन सा नाउन होता है? इससे ये पता लगता है कि कोई वस्तु है ना किसी चीज़ से मिलकर बनी है, तो वो है ना वो चीज़ ही क्या कहलाएगी? मेटेरियल कहलाएगी। ठीक है, यानी उन्हीं वस्तुओं का नाम मेटेरियल होता है। अब देखिए आगे, इन वस्तुओं की नाप या तौल की जा सकती है ना, इस पर स्टार लगा लीजिए, ये बात ध्यान रखने की है बिल्कुल। इन वस्तुओं की नाप या तौल भी की जा सकती है, सही है, तो वो हमारा क्या होता है? मेटेरियल नाउन होता है। जैसे मानने की बात करें, अब हम कहते हैं कि पेन है ना, ये पेन फिलहाल जो लेना है तो कहीं से बना हुआ है? प्लास्टिक से। तो प्लास्टिक क्या है? ये मेटेरियल नाउन है, समझ रहे हैं। और जिस तरह बोर्ड है ना, तो बोर्ड लकड़ी से बना हुआ है, तो क्या है? मेटेरियल नाउन है ना। अब इसके कुछ एग्जांपल हम लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं गोल्ड है ना, हमने लिख दिया है सोना, तो मेटेरियल है। अब आपके सामने लिख दिया है पेपर, तो ये क्या है? मेटेरियल नाउन है ना। आपके सामने मैं लिख देता हूँ आयरन, तो क्या है? मेटेरियल नाउन है ना। मैंने आपके सामने लिखा है मिल्क, तो ये भी मिल्क है ना, मेटेरियल नाउन है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये उससे किसी चीज़ का पता लगता है। जैसे मैंने आपके सामने लिख लिया वाटर। अब देखो, ये सारी चीज़ें ऐसे लिखी हैं कि ये पॉइंट इसमें आ रहा है, इन वस्तुओं की नाप या तौल की जाती है। आप गोल्ड की बात करें तो क्या होता है? तौल की जाती है ना। पेपर की बात करें तो इसको नापा भी जा सकता है, कई बार तोला भी जाता है। आयरन की बात करें तो क्या होता है ना, इसकी तौल की जाती है। मिल्क की बात करें है ना, मिल्क में क्या होता है? इसको जो है ना तौल की जाती है इसकी। वाटर की बात करें तो तौल की जा सकती है। यानी इस तरह की जो चीज़ें होंगी वो ही मेटेरियल नाउन कहलाएंगे। अभी एक नाउन और बचा है, इसके बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लिख चुके हैं जिस नाउन से किसी वस्तु के गुण है ना, किसी वस्तु की क्वालिटी या दशा, यानी कि उसकी स्टेट है ना, आदि का बोध होता है, तो उसे क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। हाँ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में एक खास बात और लिख लीजिए स्टार लगा के, इसे टच नहीं किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे टच नहीं किया जा सकता है ना, इसे आप छू नहीं सकते। जैसे है ना, मैं बात करता हूँ, ये क्या बता रहा है? गुण को बता रहा है। तो गुण जो है ना, क्वालिटी, किसी की अच्छाई या बुराई है, उसको आप छू तो नहीं सकते, महसूस ही कर सकते हैं, है ना, सही है। किसी की बीमारी है, छू नहीं जा सकती, महसूस की जा सकती है। तो हम इसके एग्जांपल लेते हैं ना, जैसे हमने ले लिया ऑनेस्टी, सही है, ये क्या है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि आप इसको है ना महसूस कर रहे हैं। ठीक है, आप इसको छू नहीं पा रहे हैं, है ना। अब दशा, सही है, दशा में क्या लगाओगे? इलनेस, है ना, इलनेस। तो ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि आप इसको जो है ना महसूस कर पा रहे हैं। ठीक है, अब इसी तरह आगे बात करें, है ना, पॉवर्टी, पॉवर्टी, गरीबी। ठीक है, तो ये ऐसा नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना। आप सब चीज़ों को अगर देखें, ऑनेस्टी बिल्कुल साफ छुआ नहीं जा सकता है, इलनेस बिल्कुल यही बात है, छुआ नहीं जा सकता है, पॉवर्टी, गरीबी बिल्कुल यही बात है, छुआ नहीं जा सकता है ना। अब एक चीज़ और ले लीजिए, गुडनेस,
अच्छाई है ना, बिल्कुल साफ, छुआ नहीं जा सकता है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ऐसे नाउन आते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, है ना, गुण या दशा का बहुत कराते हैं, जिनको हम फील ही कर सकते हैं और उनको छू नहीं सकते। यानी इनमें ख़ास तौर से ये रहता है कि फीलिंग ही रहती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। अच्छा फ्रेंड्स, एक बात और मैं कहना चाहूँगा, हमने अपना टॉपिक तो पूरा कर ही दिया है ना, नाउन तक के ही पढ़ाना था। बाकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अभी 7 चीज़ें और बची हैं, 7 पार्ट और बचे हैं, उनके बारे में बाद में बात करेंगे। तो खाली हमारा ये नहीं है कि बस, है ना, इसको क्लास वाइज बच्चे देखें और उसके बाद वो जो है इससे फ़ायदा उठाएं। एक्चुअल में हम अगर ग्रामर की बात करें तो ग्रामर में हमारा टारगेट ये है कि हम कम्पिटिटिव ग्रामर के लिए आगे, है ना, कंपैरेटिव जो हमारी कम्पिटिटिव ग्रामर है उसके लिए वीडियो लाना है, ठीक है। और हमने शुरुआत यहीं से कर दी है, क्योंकि ये क्वेश्चन है ना, नाउन के क्वेश्चन, सही है, नाउन के क्वेश्चन आपको जो है ना टेट के एग्जाम में स्पेशली देखने को मिलते हैं, है ना। किस तरह के क्वेश्चन होते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम इनके बारे में भी बात कर लेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक द वीडियो, प्लीज़ शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। Dear friend, please like, share and subscribe to our channel. Please press bell icon so that you can get new video notifications.